ड्रामा के स्टार्ट में हम मेल लीड आचियन और फीमेल लीड तांग तांग को रोमांस करते हुए देखते हैं। तभी टांग तांग को एक कॉल आता है, लेकिन वो उसे पिक नहीं करती है। तो आचियन उससे पूछता है, अपने मंगेतर से बात नहीं करोगी? इस पर टांग तांग कहती है, तुम ज्यादा बेहतर हो। और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर आचियन कहता है, तुम मुझे आचियन बुला सकती हो। इस पर टांग तांग कहती है, आचियन। इसके बाद वो दोनों रात साथ में गुजारते हैं। अगली सुबह जब टांग तांग उठती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें आचियन ने लिखा होता है, क्या तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए कोई इंसान नहीं चाहिए? ये देखकर टांग तांग हंसती है, उस लेटर को जला देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में टांग तांग की सिस्टर शेन यिनरू आती है और टांग तांग से कहती है, तुम हमारी फैमिली की तीसरी जनरेशन में से एक हो जो हांगकांग के बिजनेस की वजह बनी है, तो फिर तुमने ये ज्वेलरी स्टूडियो क्यों खोला? इस पर टांग तांग कहती है, क्योंकि कंपनी के लिए मेरी सिस्टर काफी है, मैं तो सिर्फ खाने पीने और मजे करने के लिए ही फिट हूँ। तो शेन यिनरू कहती है, और तुम बस एक रैंडम डिजाइन हो जिसे हांगकांग की सेलिब्रिटी वुमेन महंगे दामों पर खरीदती है। इसके बाद टांग तांग मुस्कुराती है। तभी उसकी सिस्टर कहती है, तुम्हारा मंगेतर किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा है, जिससे टांग तांग को अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है जब वो आचियन के साथ रोमांस कर रही थी। तभी उसके ऑफिस से एक स्टाफ का कॉल आता है और वो कहता है, मैम एक जेंटलमैन आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर टांग तांग कहती है, मैंने उसे कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया, तो उसे जाने के लिए कहो। तो स्टाफ उस आदमी से कहता है, सॉरी मैम ने मना कर दिया है, आप उनसे मिलने नहीं जा सकते। इस पर वो आदमी कहता है, ठीक है, अपनी बॉस को बताओ कि मेरा नाम आचियन है और उसने कल रात मेरे साथ बहुत अच्छी रात बिताई थी। फिर स्टाफ फिर से टांग तांग को कॉल करता है और कहता है, मैम ये आदमी कह रहा है कि आपने उसके साथ एक अच्छी रात बिताई। ये सुनते ही जैसे ही वो कुछ पी रही होती है, वो उसके मुंह से बाहर निकल जाता है और वो जल्दी से कहती है, ठीक है, उसे अंदर भेजो। तो स्टाफ कहता है, सर प्लीज अंदर जाइए, मैम आपको बुला रही है। इसके बाद आचियन टांग तांग के ऑफिस में आता है। उसे देखकर शेन यिनरू खुद से कहती है, कितना हैंडसम है, इसे देखकर कोई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर वो टांग तांग से कहती है, तुम लोग बात करो, मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती है। तो आचियन टांग तांग से कहता है, तुमने मुझसे दोबारा कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इस पर वो कहती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? फिर आचियन पूछता है, ये तुम क्या कह रही हो? इसके बाद टांग तांग उसके पास जाकर कहती है, तुम्हें क्या चाहिए, मनी या स्टेटस? ये सुनकर आचियन उसे अपनी गोद में खींच लेता है और उसे टच करते हुए कहता है, तुम बहुत सॉफ्ट हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन मेरे बेड पर हो और अपनी भीगी आंखों से मुझे देखो। फिर वो उसे किस करने ही वाला होता है कि टांग तांग उसे थप्पड़ मार देती है। तो आचियन पूछता है, क्या तुम्हें मेरे साथ फाइट में मजा नहीं आया? इस पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं। तो वो कहता है, मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दूंगा। इस पर वो कहती है, शायद तुम नहीं जानते कि मेरा एक मंगेतर है। तो वो उसे टेबल पर बिठाकर कहता है, तुम्हें अपना नंबर याद है? वो कहती है, नहीं मुझे याद नहीं है। तो आचियन कहता है, अपनी एंगेजमेंट एक हफ्ते के लिए संभाल कर रखो। फिर टांग तांग कुछ कहने ही वाली होती है कि आचियन उसे किस कर लेता है, जिससे टांग तांग उसके होंठ पर काट लेती है। इसके बाद आचियन हंसता है और कहता है, तुम्हारा मुंह बहुत हार्ड है। फिर टांग तांग पूछती है, तुम हांगकांग से नहीं हो है ना? वो कहता है, मैं क्योटो से हूँ। तो टांग तांग उसे धक्का देकर कहती है, मैं कोई लॉन्ग टर्म लवर नहीं ढूंढ रही। इस पर आचियन कहता है, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बन सकता हूँ। तो टांग तांग उसे अपना नंबर देकर कहती है, ठीक है, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, और अभी के लिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद आचियन उसका नंबर लेता है और कहता है, हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा इंतजार मत करवाना, और वहाँ से चला जाता है। फिर टांग तांग अपनी सिस्टर को कॉल करके कहती है, मेरे लिए आचियन नाम के एक आदमी की डिटेल्स निकालो जो क्योटो से है। अगले सीन में आचियन अपने फ्रेंड से टांग तांग के बारे में पूछता है, तो वो बताता है, टांग तांग इस शहर की तीसरी जनरेशन फैमिली की बेटी है और उसकी एंगेजमेंट शाओजुए से हुई है। वो आगे बताता है, शाओजुए शाओ फैमिली का दूसरा बेटा है और टांग तांग की एक सिस्टर भी है जिसका नाम शेन यिनरू है। तभी आचियन का फ्रेंड देखता है कि वो टांग तांग की फोटो देखने में बिजी है। तो वो पूछता है, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? और आचियन मन ही मन सोचता है, टांग तांग का मुंह बहुत हार्ड है, लेकिन उसकी किस बहुत सॉफ्ट है, और फिर से उसके साथ उस रोमांटिक सीन के बारे में सोचने लगता है। फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे टांग तांग के मंगेतर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो। उसका फ्रेंड कहता है, हाँ ठीक है। अगले सीन में टांग तांग एक लड़की से मिलने जाती है और कहती है, हाँ बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या बात है? तभी टांग तांग की सिस्टर उसे मैसेज करती है, मुझे आचियन के बारे में कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इसीलिए उससे दूर रहना। ये पढ़कर टांग तांग मन में सोचती है, आखिर ये आचियन है कौन? तभी वो लड़की टांग तांग से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो भी तुम्हारे मंगेतर के बच्चे से। तो टांग तांग कहती है, ठीक है, तो जाओ और मेरे मंगेतर को बताओ। तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। इस पर लड़की कहती है, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, ये तुम्हारे मंगेतर का बच्चा है। तो टांग तांग फिर कहती है, तो मैं क्या करूं? इस पर वो कहती है, वो तुम्हारा मंगेतर है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टांग तांग कहती है, हाँ वो मेरा मंगेतर है, तो तुम बीच में क्या कर रही हो? क्या तुम उसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? वो लड़की उसे बहुत अजीब तरह से देखती है। तो टांग तांग कहती है, मिस ब्यूटी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं किया है। और उसे बहुत डांटने के बाद वो वहाँ से बाहर आती है और अपने असिस्टेंट से कहती है, ये लड़की जिस भी हॉस्पिटल में जाएगी मुझे उसके अल्ट्रासाउंड की एक कॉपी देना, मुझे ये शादी कैंसिल करनी है। अगले सीन में जब टांग तांग घर आती है तो उसकी सिस्टर कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया कि उस घटिया आदमी से ब्रेकअप कर लिया। तो टांग तांग कहती है, मैं क्या करती, उसकी लवर मेरे पास आकर बोली,
मैं तुम्हारे मंगेतर के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। उसने मुझे ब्रेकअप करने का एक मौका दे दिया। तो उसकी सिस्टर कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी टांग तांग न्यूज में एक कार रेसिंग कंपटीशन के बारे में देखती है जहाँ ऑय छियन भी होता है। उसका नाम सुनकर वो अपनी सिस्टर से कहती है चलो हम भी चलते हैं। अगले सीन में हम टांग तांग के मंगेतर शाओ जुए को देखते हैं जो एक लड़की के साथ रोमांटिक बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ से आचियन गुजरता है तो वो कहता है बच्चे तुम मुझसे कम्पीट करोगे। इस पर आचियन कहता है हाँ कम्पीट भी करूंगा और जीतूंगा भी। और मन में सोचता है और तुम्हारी होने वाली वाइफ को भी अपना बना लूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। तो शाओ जुए का फ्रेंड कहता है क्या कहते हो भाई, उसे खत्म कर दे। इस पर वो कहता है नहीं मैं उससे निपट लूंगा। अगर कार रेस में एक्सीडेंट हो गया तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा और वो खत्म भी हो जाएगा। तभी टांग तांग और उसकी सिस्टर भी वहाँ पहुंच जाती है और जब उसके मंगेतर के गेम का टाइम होता है तो वो बाहर आता है। तो उसका फ्रेंड टांग तांग को देखता है और कहता है भाई सिस्टर इन लॉ भी तुम्हारा गेम देखने आई है। तभी शाओजुए के साथ वाली लड़की कहती है तुमने टांग तांग को क्यों बुलाया, मुझे जेलस करने के लिए। तो शाओजुए उसकी कमर पर हाथ रखकर कहता है हे बेबी चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन दोनों को देखकर टांग तांग की सिस्टर कहती है शाओजुए कितना डिस्गस्टिंग है। तभी वो आचियन को देखती है और अपनी सिस्टर से कहती है देखो क्या ये वही आदमी नहीं है जिसे देखकर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और क्या तुम उसे देखने आई हो। तो टांग तांग कहती है क्या बकवास कर रही हो, और मन में सोचती है मैं तो बस क्यूरियस हूँ कि आखिर वो है कौन। तभी गेम स्टार्ट होता है तो शाओजुए का फ्रेंड पूछता है सिस्टर इन लॉ आप क्या बेट लगाना चाहेंगी। तो एक आदमी टांग तांग के पास जाकर उसे एक बुक देता है जिसमें वो 20 मिलियन लिख देती है। जब वो आदमी सबको दिखाता है तो शाओजुए का फ्रेंड कहता है क्या सिस्टर इन लॉ अपने मंगेतर के लिए नहीं बल्कि किसी और आदमी के लिए बेट लगा रही है। और दूसरे लोग भी बातें करने लगते हैं कि टांग तांग और आचियन के बीच कैसा रिलेशनशिप है। ये देखकर शाओजुए को गुस्सा आता है लेकिन आचियन हंसता है। फिर कार रेसिंग स्टार्ट हो जाती है। आचियन और शाओजुए दोनों कार रेस करते हैं। शाओजुए बहुत घटिया होता है, वो आचियन को हिट करने की कोशिश करता है लेकिन आचियन बच जाता है और आखिर में जीत जाता है। इस पर टांग तांग कहती है मुझे पता था आचियन कि तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। इधर आचियन और शाओजुए कार से बाहर निकलते हैं। शाओजुए आचियन को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि आचियन उसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है। तो शाओजुए कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तू जानता है मैं कौन हूँ। तभी उसका फ्रेंड भी कहता है तूने किसे मारा, हांगकांग के दूसरे बेटे को। ये सुनकर आचियन उसे भी मारता है और वो गिर जाता है। फिर आचियन कहता है अगर तुम हार गए हो तो तुम्हें मानना चाहिए कि तुम हार गए हो, अगर यकीन नहीं है तो चलो फिर से रेस करते हैं। तो शाओजुए कहता है तुम इस हांगकांग में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। इधर टांग तांग उठकर जाने लगती है तो शाओजुए आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है सबके सामने तुमने मुझे छोड़कर किसी और आदमी के लिए बेट लगाया, तुमने मेरा बहुत बड़ा मजाक बनाया है। तो वो कहती है क्या तुम जीते। और तभी पीछे से आचियन आकर टांग तांग को कसकर पकड़ लेता है। शाओजुए के बगल वाली लड़की कहती है तुम अपने मंगेतर को चीट क्यों कर रही हो। तभी टांग तांग वो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें शाओजुए की गर्लफ्रेंड कह रही थी मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर टांग तांग कहती है मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। तभी वो लड़की टांग तांग से कुछ कहने वाली होती है लेकिन टांग तांग उसे 2 थप्पड़ मार देती है। लड़की शाओजुए से कहती है देखो इसने मुझे मारा। तो शाओजुए कहता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इसके बाद आचियन टांग तांग से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो टांग तांग उससे कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम हो कौन। इस पर आचियन उसके कान में कहता है आज रात मेरे साथ डिनर करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में आचियन और टांग तांग दोनों डिनर पर जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। तभी वो दोनों अपने सामने एक आदमी को देखते हैं जो उन पर नजर रख रहा होता है। तो आचियन कहता है तुम बहुत फेमस हो गई हो, लोग तुम पर नजर रख रहे हैं। इस पर टांग तांग कहती है क्या तुम भी कल मेरे साथ न्यूज में आना चाहते हो। तो वो कहता है क्यों नहीं। फिर वो उसे किस करता है। टांग तांग भी उसे किस करती है। वो आदमी उनकी फोटो खींच लेता है। अगली सुबह टांग तांग को उसकी दूसरी सिस्टर का कॉल आता है जो कहती है न्यूज देखो तुम एक रेस्टोरेंट में जिन फैमिली के लड़के को किस कर रही थी। तो टांग तांग पूछती है क्या वो लड़का जिन फैमिली से है। इस पर उसकी बड़ी सिस्टर कहती है हाँ अब मुझे नहीं पता कि तुमने जो ये मैस बनाया है उसे कैसे सॉल्व करोगी। और वो कॉल काट देती है। फिर टांग तांग न्यूज में देखती है कि आचियन सबको बता रहा है हाँ मैं कल रात रेस्टोरेंट में टांग तांग को डेट कर रहा था। तो टांग तांग अपने असिस्टेंट से कहती है इस न्यूज को खत्म करो। इस पर वो कहता है मैम ये पॉसिबल नहीं है, ये न्यूज बहुत वायरल हो रही है। तो टांग तांग आचियन को कॉल करती है और कहती है तुम आर्मी से रिटायर होकर हांगकांग आए हो, तुम्हारे लिए बहुत सारी लड़कियां हैं, तो तुम मेरे पास क्यों आई। इस पर वो कहता है क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था है ना, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे अपना बेडमैन बनाओगी। तो वो कहती है बकवास मत करो। फिर आचियन पूछता है क्या तुम अपना प्रॉमिस तोड़ना चाहती हो। इस पर वो पूछती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जिन फैमिली से हो। तो वो कहता है पहले अपनी मदर से पूछो कि क्या वो मुझे अपना सन इन लॉ बनाएंगी। वो कहती है सपने देखना बंद करो, और कॉल काट देती है। ये सुनकर आचियन बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं काफी ट्रेंडिंग में हूँ। आचियन का असिस्टेंट कहता है यस बॉस आप बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, सब आपको सर्च कर रहे हैं। वो मुस्कुराता है। अगले सीन में एक बार में पार्टी चल रही होती है। टांग तांग वहाँ जाती है और उसकी सिस्टर उससे पूछती है क्या तुम आचियन में इंटरेस्टेड हो। वो कहती है नहीं, लोग बस ऐसे ही कोई भी न्यूज पोस्ट कर देते हैं। तभी शाओजुए भी वहीं होता है। वो अपने फ्रेंड से कह रहा होता है
आचियन ने मेरी टांग तांग के साथ रिलेशनशिप बनाया, जबकि वो जानता था कि वो मेरी मंगेतर है। वो कितनी पैथेटिक है। टांग तांग ये बातें सुन रही होती है तो वो एक वाइन की बोतल उठाकर शाओ जुए के सिर पर मार देती है। वो कहता है कौन है? तभी वो देखता है कि टांग तांग आ रही है। टांग तांग को देखकर वो डर जाता है। टांग तांग सिगरेट पीते हुए उसके पास आती है और कहती है तुमने क्या कहा कि मैं किसी भी आदमी के बेड के लिए सूटेबल हूँ, कि कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है? तो वो कहता है ओह मैं बहुत नशे में था, इसीलिए मुंह से कुछ भी निकल गया। इस पर टांग तांग अपनी सिगरेट पूरी तरह से वाइन में डुबो देती है और कहती है इसे पियो। तो शाओ जुए कहता है ये वाइन गंदी है, मैं दूसरा ग्लास पी लूंगा। और जैसे ही वो दूसरा ग्लास उठाता है टांग तांग उसका हाथ तोड़ देती है। ये देखकर शाओ जुए के सारे फ्रेंड्स वहां से भाग जाते हैं और शाओ जुए कहता है मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन टांग तांग एक टूटी हुई वाइन की बोतल उठाकर उसके हाथ में घोंप देती है। वो बहुत चिल्लाता है। तभी एक और लड़का आता है जो शाओ जुए का ब्रदर होता है। वो कहता है रुको, लेकिन टांग तांग नहीं रुकती। उसे पूरी तरह से घोंपने के बाद वो उसे धक्का दे देती है। तो शाओ जुए का ब्रदर पूछता है इसने क्या किया? इस पर टांग तांग कहती है ये मुझे बता रहा था कि मैं बहुत पैथेटिक हूँ। ये सुनकर वो कहता है ठीक है, मैं इसे अभी हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं इसे तुम्हारे घर भेजूंगा। वो तुमसे सॉरी जरूर कहेगा, ठीक है? और फिर शाओ जुए का ब्रदर शाओ जुए को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में टांग तांग शाओ जुए की मॉम से मिलने जाती है और उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले जाती है। तो आंटी कहती है ये सब लाने की क्या जरूरत थी, हम किसी चीज के भूखे नहीं है। इस पर टांग तांग कहती है मैं तो बस थोड़ी केयर दिखाने के लिए ले आई। फिर आंटी कहती है तुमने शाओ जुए की उंगली तोड़ दी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर उसने किया क्या था? तो वो कहती है आपका बेटा मुझसे एंगेज है, लेकिन उसका बच्चा किसी और के गर्भ में है, तो इस बार मैंने सिर्फ उसकी उंगली तोड़ी है। अगली बार अगर उसने कुछ और किया तो मैं उसका हाथ भी तोड़ दूंगी। इस पर वो कहती है क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? तो टांग तांग कहती है मैंने बहुत डिसेंसी दिखाई है, लेकिन 20 सालों से तुम लोग हम पर एहसान दिखाकर हमसे पैसे लेते आ रहे हो, तो अब और नहीं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो आंटी उसके लाए हुए गिफ्ट को फेंक देती है। अगले सीन में टांग तांग अपने ऑफिस में बैठी भगवान से प्रे कर रही होती है, भगवान मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले। तभी वहाँ आचियन आता है और कहता है हांगकांग की तीसरी जनरेशन को भगवान से आखिर क्या चाहिए? तो टांग तांग पूछती है तुम अंदर कैसे आए? आचियन कहता है मैंने कहा कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। फिर वो उसके करीब जाकर उसे किस करता है। वो कहती है मेरे मैन बनने के लिए बहुत लोग हैं, तुम्हारा फिगर अच्छा है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, लेकिन तुम्हारी ये ट्रिक बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो वो पूछता है क्या तुम देखना चाहती हो कि मैं कितना अच्छा हूँ? तो चलो बेड पर चलते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो दोनों बेड पर जाकर रोमांस करते हैं। अगली सुबह दोनों सो रहे होते हैं, तभी टांग तांग का फोन बजता है। आचियन उसका कॉल उठाता है और कॉल टांग तांग की बड़ी सिस्टर का होता है। वो कहती है तुमने कल लंच और डिनर नहीं किया था, तुम कैसे सो गई? तो वो कहता है हेलो। फिर बड़ी सिस्टर कहती है दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ। इसके बाद आचियन जाकर दरवाजा खोलता है। बड़ी सिस्टर कहती है जाओ और उसे जगाओ। तो आचियन टांग तांग के पास आकर उसे किस करता है और कहता है तुम्हारी सिस्टर बाहर है, जिससे वो जाग जाती है। जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं बड़ी सिस्टर कहती है तुम दोनों साथ थे? आचियन हाँ कहता है, लेकिन टांग तांग ना कहती है। फिर बड़ी सिस्टर कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो टांग तांग आचियन से कहती है तुम अंदर जाओ। वो अंदर चला जाता है। इसके बाद बड़ी सिस्टर कहती है आचियन का असिस्टेंट पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है, कोई इशू है, इसीलिए उससे दूर रहो और उस पर नजर रखो। फिर बड़ी सिस्टर चली जाती है। तो आचियन टांग तांग से कहता है क्या तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई? टांग तांग कहती है हाँ वो चली गई और मैं स्टूडियो जा रही हूँ। तो आचियन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ स्टूडियो चलूंगा। इस पर वो कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम सिर्फ बेड पार्टनर्स हैं और बाहर की चीजों के लिए नहीं, और शायद तुमने शाओ फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए गलत इंसान को चुना है। तो वो कहता है मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैं यहाँ शाओ फैमिली के स्टूडियो के लिए आया हूँ क्योंकि उनकी कुछ एंटरटेनमेंट कंपनीज कुछ गलत काम कर रही है। इस पर टांग तांग कहती है मैंने अपने मंगेतर शाओ जुए के साथ शाओ फैमिली के बारे में बहुत कुछ कलेक्ट किया है, तुम ये पढ़ लो, फिर फाइल मुझे वापस कर देना। तो आचियन पूछता है तुम मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती हो? इस पर टांग तांग अपनी उंगली से अपनी गर्दन को टच करती है। वो उसे किस करने ही वाला होता है कि वो उसे दूर धकेल कर पूछती है क्या तुम मेरे साथ स्टूडियो नहीं चलना चाहते? आचियन कहता है चाहता हूँ। तो टांग तांग कहती है ठीक है चलो तैयार हो जाओ। अगले सीन में आचियन और टांग तांग दोनों स्टूडियो जाते हैं। वहाँ डिंग यांग नाम का एक लड़का टांग तांग से कहता है मुझे आपसे शाओ फैमिली के बारे में कुछ बात करनी है। फिर वो बात कर रहे होते हैं जब आचियन लड़के के हाथ पर एक रिकॉर्डिंग वॉच देखता है। वो टांग तांग के पैर में किक मारकर कहता है देखो पहन कर आए हो। इसके बाद आचियन उससे रिकॉर्डिंग वॉच उतरवा लेता है। टांग तांग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है इस आदमी को बाहर भेजो। वो आता है और उस आदमी को बाहर ले जाता है। फिर टांग तांग आचियन को थैंक यू कहती है। फिर कहती है तुम घर जाओ और रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है। टांग तांग और उसका असिस्टेंट जा रहे होते हैं। उसका असिस्टेंट कहता है मिस्टर वांग अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए सावधान रहना। फिर वो मिस्टर वांग से मिलते हैं। वो टांग तांग से हाथ मिलाता है, लेकिन वो हाथ नहीं मिलाती और वो टांग तांग का असिस्टेंट वांग से हाथ मिलाता है, लेकिन वांग असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और टांग तांग को ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है। इसके बाद वो उसके पास जाकर कहता है क्या तुम मेरे साथ गोल्फ खेलोगी? मैं बहुत अच्छा गोल्फ खेलता हूँ और सिखाता भी हूँ। तो टांग तांग कहती है ठीक है मिस्टर वांग, चलो 2 गेम खेलते हैं।
तांग तांग गेम खेलती है तो वांग कहता है तुम बहुत अच्छा खेलती हो, आओ हम अकेले बैठकर इस गेम के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं, और उसे गलत तरीके से टच करता है। तो टांग तांग कहती है ठीक है हमें डिस्कस करना है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है माइक लाओ। वो माइक लाकर मिस्टर वांग को देता है। वो टैंग तांग से कहता है इसकी क्या जरूरत है। तो टांग तांग कहती है ये माइक लो और सबके सामने कहो कि मैं एक डोंकी हूँ। इस पर वो कहता है तुम कुछ ज्यादा कह रही हो। टांग तांग कहती है ठीक है अगर कहना है तो कहो, वरना हमारे बीच जो कॉपरेशन होने वाला है वो नहीं होगा। मिस्टर वांग मन में सोचता है मुझे ये कॉपरेशन सच में चाहिए। तो वो कहता है ठीक है मैं कहूंगा, और सबके सामने कहता है मैं एक डोंकी हूँ, मैं एक डोंकी हूँ। सब लोग उसे देखकर बहुत हंसते हैं। फिर टांग तांग मिस्टर वांग से कहती है मिस्टर वांग मैं एक डोंकी के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकती, जिससे मिस्टर वांग टांग तांग को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से आचियन आकर मिस्टर वांग को मारता है और उसे गिरा देता है। मिस्टर वांग कहता है तुम कौन हो जिसने मुझे मारा। तो टांग तांग कहती है ये मेरा मैन है। फिर टांग तांग खुद मिस्टर वांग को बहुत मारती है। अगले सीन में मिस्टर वांग को बांधकर ले जाया जा रहा होता है। तभी आचियन टांग तांग के हाथ पर ऑइंटमेंट लगा रहा होता है और कहता है अगली बार किसी को मारो तो थोड़ा ध्यान से। तभी एक आदमी आता है और कहता है मुझे आचियन से कुछ काम है। टांग तांग पूछती है क्या काम। तो आचियन उससे बात करता है। फिर कहता है मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, तुम बस शाओ फैमिली से दूर रहना। इसके बाद वो कहती है ठीक है अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। आचियन कहता है जाने से पहले एक बार डिनर कर लेते हैं। फिर वो दोनों डिनर पर जाते हैं। तो टांग तांग कहती है शायद तुम मेरा लॉन्ग टर्म लवर नहीं बनना चाहते। इस पर वो कहता है अगर मैं तुमसे दोबारा मिला तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो टांग तांग पूछती है क्या तुम्हें मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। आचियन कहता है जो समझना है समझ लो। टांग तांग कहती है वहां जाकर कोई और लड़की ढूंढो जो तुम्हारी टाइप की हो। ये सुनकर आचियन टांग तांग के पास जाता है और उसकी गर्दन पर हाथ रखकर कहता है उस रात तुम नशे में थी, तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था, तुम मेरे पास आई थी, अब तुम मुझे फेंक देना चाहती हो। और वो उसका कान काट लेता है। तो वो कहती है क्या तुम डॉग हो। ये सुनकर वो अपनी टाई उसके हाथ में देकर कहता है हाँ मुझे अपना डॉग बना लो। वो कहती है पागल हो गए हो क्या। फिर वो दोनों एक साथ एक बेडरूम में जाते हैं। आचियन पूछता है अगर मैं वापस नहीं आया तो। वो कहती है तो मैं क्या करूं। लेकिन आचियन टांग तांग उसे एक भगवान का धागा देती है और कहती है इसे अपने फोन कवर में रखना। तो वो कहता है जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझे एक नाम दोगी है ना। वो कहती है ठीक है, और फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह आचियन उठता है और टांग तांग से कहता है मेरा इंतजार करना, और चला जाता है। और जब टांग तांग उठती है तो वो मन में सोचती है आचियन जल्दी वापस आना। अगले सीन में टांग तांग अपनी सिस्टर के साथ एक पार्टी एंजॉय कर रही होती है। तभी उसकी सिस्टर दो मेल मॉडल्स को बुलाती है। तो टांग तांग पूछती है तुमने इन्हें क्यों बुलाया, और मॉडल से दूर होकर उन्हें भेज देती है। टांग तांग की सिस्टर पूछती है क्या हुआ। टांग तांग कहती है मुझे मेल मॉडल्स की जरूरत नहीं है। तो उसकी सिस्टर हंसती है। अगले सीन में टांग तांग अपने ज्वेलरी डिजाइन सबको प्रेजेंट कर रही होती है। फिर वो जियांग नाम की एक लड़की से कहती है इस डिजाइन का अच्छे से ख्याल रखना, और कई दूसरे लोगों को समझाती है हम सेलिब्रिटीज को टारगेट करेंगे ताकि हमारा बिजनेस और आगे जा सके। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है। तभी टैंग तांग अपना फोन चेक करती है और मन में सोचती है आज चैन को गए 3 हफ्ते हो गए, लेकिन उसने 2 हफ्तों से एक भी मैसेज नहीं भेजा। वो उसे कुछ मैसेज भेजती है लेकिन फिर से डिलीट कर देती है। और इधर हम आज चैन को देखते हैं जिसे गोली लगी होती है। एक आदमी उसकी पट्टी कर रहा होता है। तभी वो अपना फोन चेक करता है और देखता है टांग तांग ने मुझे एक भी मैसेज नहीं भेजा। तो वो उसे वीचैट पर मैसेज करता है, लेकिन फिर वो देखता है टांग तांग ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो वो उसे टेक्स्ट मैसेज भेजता है तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, मुझे अनब्लॉक करो। टांग तांग कहती है ठीक है, और उसे अनब्लॉक कर देती है। तभी एक आदमी अचानक आचियन से कहता है हमें वो आदमी मिल गया है, चलो जल्दी। आचियन टांग तांग से कहता है मुझे एक मिशन पर जाना है, वापस आने में 1 महीना लगेगा। तो वो मैसेज करती है ठीक है, अपना ख्याल रखना। अगले सीन में असिस्टेंट कहता है आपका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। तो टांग तांग कहती है शाओ फैमिली 1 महीने से यहाँ नहीं है, पता करो वो कहाँ है। तभी टांग तांग को उसकी सिस्टर का मैसेज आता है चलो बाहर ड्रिंक करने चलते हैं। फिर वो जाती है और अपनी सिस्टर के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी एक अजीब लड़का आता है, बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है और टांग तांग को प्रपोज कर देता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो कहता है ओह तुम हो, और जाने लगता है। टांग तांग उसका कॉलर पकड़कर कहती है तुम हांगकांग कब आए और क्या कर रहे थे। तो वो कहता है ओह मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि किसी रैंडम लड़की को पिक करके उसे प्रपोज करो। और वो लड़का अपने फ्रेंड्स को बताता है ये मेरी सिस्टर है। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं ये तो हांगकांग की क्वीन है, और वहां से भाग जाते हैं। फिर वो लड़का भी भागने वाला होता है कि टांग तांग कहती है रुको, और मैनेजर से कहती है 10 ऑर्डर करो, जिससे 10 लड़के आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लड़का डर जाता है और टैंग तांग से कहता है तुमने ये सब मेरे लिए बुलाए हैं, अगर मैं मर गया तो मैं भूत बनकर उन सबको और तुम्हें भी मार डालूंगा। तो टैंग तांग कहती है चुप रहो, मैंने उन्हें ऑर्डर नहीं किया। मैंने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये डिश ऑर्डर की है। तो मैनेजर कहता है सॉरी मैं अभी लाता हूँ। और ऊपर से आचियन का एक फ्रेंड ये सब देखकर रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वो रिकॉर्डिंग आचियन को भेज देता है। जब आचियन ये वीडियो देखता है तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है चलो तुरंत हांगकांग वापस चलते हैं।
तो उसका असिस्टेंट कहता है लेकिन आपका वुंड उसे ठीक होने के लिए रेस्ट की जरूरत है। आचियन कहता है छोड़ो, पहले वहां चलकर उन लोगों को अरेस्ट करते हैं। इधर टांग टांग उस लड़के को खिला रही होती है और उसका पेट भर रही होती है। वो कहता है मैं और नहीं खा सकता। वो कहती है ये सब खत्म करो। तभी पीछे से आचियन आता है जिससे टांग टांग शॉक हो जाती है और कहती है तुम आ रहे थे तो बताया क्यों नहीं। लेकिन वो उसे कमर से पकड़कर खींचता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही थी। टांग टांग कहती है तुम क्या बात कर रहे हो। तो वो उसे वीडियो दिखाता है, तुमने 10 आदमी ऑर्डर किए थे। ये देखकर टांग टांग उसे धक्का देकर कहती है तुम्हें इतनी बकवास वीडियो किसने भेजी। तभी टांग टांग आचियन का वोंड देख लेती है और कहती है तुम्हें चोट लगी है तुमने। तभी जो लड़का खा रहा होता है वो कहता है तुमने मुझे इस आदमी के लिए छोड़ दिया। तो आचियन टांग टांग को कसकर पकड़ लेता है और टांग टांग भी आचियन को किस करती है। फिर वो उस लड़के से कहती है तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा, क्या मैं 10 और ऑर्डर कर दूं। वो कहता है नहीं नहीं बस, अब ये सब कौन खाएगा। तो टांग टांग कहती है तो इंतजार क्यों कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। तो वो वहाँ से चला जाता है। टांग टांग की फ्रेंड भी कहती है मैं भी जा रही हूँ और वो भी चली जाती है। फिर आचियन और टांग टांग दोनों किस करते हैं और किस करते करते रूम में आ जाते हैं। टांग टांग आचियन के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। तो आचियन पूछता है तुम मेरे ऊपर क्यों बैठी हो। वो कहती है मैं तुम्हारा वुंड देखना चाहती हूँ। फिर वो उसके कपड़े उतारती है और वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद टांग टांग उसके वुंड पर दवा लगाती है और कहती है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। आचियन कहता है मुझे लगा कि मैं लेट हो जाऊंगा और वो आदमी तुम्हें मुझसे छीन लेगा। तो वो कहती है तुम ऐसी बकवास बातें करते हो। आचियन कहता है जब मैं इंजर्ड था तो मुझे लगा कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। इस पर टांग टांग कुछ नहीं कहती, बस उसे किस कर लेती है। फिर बाद में वो कहती है अगर तुम मुझे 1 महीने के अंदर सेटिस्फाई कर दोगे तो तुम मेरे रेगुलर रिप्लाई बन सकते हो। तो वो कहता है ओह रियली। वो कहती है यस, और मैं दूसरे रूम में सोने जा रही हूँ क्योंकि तुम इंजर्ड हो, है ना। तो वो कहता है तो क्या हुआ अगर मैं इंजर्ड हूँ, और उसे बेड पर फेंक कर किस करने लगता है। अगले सीन में हम आचियन को देखते हैं जिसने शाओजुए के ब्रदर को बांध कर रखा है और उसे बहुत मार रहा है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और कहता है शाओजुए भाग गया है। ये सुनकर वो कहता है ठीक है अपनी टीम को वहाँ भेजो। और दूसरी तरफ हम टांग टांग को देखते हैं जो किसी काम से जा रही होती है। तभी वो देखती है कि कई कार्स उसके पीछे रेस कर रही हैं और फिर वो सामने देखती है कि वो आचियन है और वो उसे शाओजुए को कार से निकालते हुए देखती है। वो उस गर्लफ्रेंड पर नाइफ रखता है जिसे उसने प्रेग्नेंट किया था और कहता है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। आचियन और बाकी लोग कहते हैं हाँ ठीक है हम पास नहीं आएंगे और वो दूर रहते हैं। तभी पीछे से टांग टांग निकलती है जिससे आचियन डर जाता है और वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को रोक देता है। शाओजुए तुरंत टांग टांग को नाइफ से मारने वाला होता है लेकिन टांग टांग उसका हाथ पकड़कर उसे मारती है। फिर बॉडीगार्ड्स आते हैं और शाओजुए को वहां से ले जाते हैं। इसके बाद आचियन टांग टांग के पास आता है तो टांग टांग कहती है क्या हुआ डियर, तुम्हारी टांग टांग बहुत बोल्ड है। इस पर आचियन उसे बहुत जोर से किस करता है। टांग टांग कहती है मैं तो सांस भी नहीं ले पाई। तो आचियन कहता है क्या तुम्हें पता था कि ये कितना डेंजरस था। टांग टांग कहती है हे मुझ में इतनी ताकत है कि मैं उसे एक हाथ से हरा सकती हूँ। आचियन पूछता है अगर उसके पास गन होती तो वो कहती है तो क्या। इस पर आचियन पूछता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो वो पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लड़की हूँ इसीलिए मैं अपनी सेफ्टी खुद इंश्योर नहीं कर सकती। तो आचियन उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है नहीं, मैं बस तुम्हारी केयर करता हूँ और मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। तभी टांग टांग चिल्लाती है तो वो पूछता है क्या हुआ। इस पर टांग टांग कहती है मेरी नई कार बर्बाद हो गई। आचियन कहता है तुमने मुझे डरा दिया, सिर्फ एक कार ही तो है ना। फिर वो उसे एक क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है ये लो एक कार खरीद लो। इसके बाद टांग टांग जाने लगती है तो वो पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। टांग टांग कहती है मेरा इंपॉर्टेंट काम था, मैं कंपनी जा रही हूँ। वो कहता है मैं भी आऊंगा। टांग टांग कहती है तुम अपनी टीम के पास जाओ। तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। वो दोनों जल्दी से ऑफिस जाते हैं। तभी असिस्टेंट उन्हें इन्फॉर्म करता है किसी ने हमारी कंपनी के डिजाइन चुरा लिए हैं। तो टांग टांग कहती है जाओ पता करो कौन है। असिस्टेंट कहता है ओके। आचियन पूछता है क्या मैं तुम्हारी किसी तरह हेल्प कर सकता हूँ। टांग टांग कहती है कोई जरूरत नहीं है। तो आचियन टांग टांग के पास जाकर कहता है चलो शादी कर लेते हैं। टांग टांग कहती है तुम दिन में सपने तो नहीं देख रहे। इस पर आचियन कहता है मैं सपना नहीं देख रहा, चलो शादी कर लेते हैं। तो टांग टांग उसे किक मारती है। आचियन कहता है क्या तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड को मारना चाहती हो। तो वो कहती है मेरा मंगेतर शाओजुए मेरा हस्बैंड नहीं बन सका, तुम कहाँ से आ गए। आचियन कहता है अगर तुम चाहो तो मैं बन जाऊंगा। तभी टांग टांग को किसी का कॉल आता है तो टांग टांग कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। आचियन पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। टांग टांग कहती है तुम्हें क्या। फिर टांग टांग अपने उसी मंगेतर शाओजुए की माम से मिलने जाती है और कहती है आंटी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, आप क्या चाहती है। उसकी आंटी प्यार से कहती है डॉटर तुम हमारी फैमिली की सिचुएशन जानती हो है ना। तो टांग टांग कहती है ओह तो तुम यहाँ मेरी और मेरी सिस्टर की हेल्प लेने आई हो ताकि हम मिलकर तुम्हारी फैमिली को बचाएं। इस पर आंटी कहती है तुम्हारा एटीट्यूड बहुत खराब है, क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं है। तो वो कहती है तुमने मेरी माम की जान बचाई, इससे तुम मेरी फैमिली नहीं बन जाती। और हाँ अगर तुमने किसी और की जान बचाई होती तो वो उनकी फैमिली होती, मेरी नहीं। तो उसकी आंटी कहती है
तुम बिना कुछ जाने सब कुछ कह रही हो कि हमारे साथ क्या हुआ। इस पर टांग टांग कहती है, हाँ मुझे पता है, और तुम्हारे दोनों बेटों के साथ तुम भी जेल जा रही हो। तभी आचियन वहाँ पुलिस के साथ पहुंच जाता है, जिससे आंटी कहती है तुमने पुलिस को बुलाया, और वो टांग टांग पर एसिड फेंकती है, लेकिन आचियन उसके सामने आ जाता है तो एसिड आचियन की पीठ पर गिर जाता है। पुलिस आंटी को ले जाती है। फिर टांग टांग आचियन की पीठ देखती है और पूछती है तुम ठीक हो। वो कहता है पता नहीं क्यों जल रहा है। तो टांग टांग कहती है मैं तुम्हारे लिए दवा लगा दूंगी। इसके बाद रूम में आकर टांग टांग उसकी पीठ पर दवा लगा रही होती है और कहती है अब से अपना ख्याल रखना। आचियन कहता है हाँ मैं ख्याल रख रहा था अपनी गर्लफ्रेंड का, और मैं एक बॉयफ्रेंड की ड्यूटी भी पूरी कर रहा था। ये सुनकर टांग टांग खुश हो जाती है। तभी असिस्टेंट कॉल करता है और कहता है हमें वो लड़की मिल गई है, उसके अकाउंट में 8 मिलियन ट्रांसफर हुए हैं। तो टांग टांग कहती है ठीक है फाइन। आचियन पूछता है क्या हुआ। तो टांग टांग कहती है हमारी कंपनी की एक सबसे इम्पोर्टेंट डिजाइनर ने कुछ फ्रॉड किया है। वो कहता है ज्यादा मत सोचो। तो टांग टांग कहती है हाँ कल मैं ऑफिस जाकर सब सेटल कर दूंगी। इसके बाद आचियन पूछता है तुम्हें भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं। वो कहती है तुम्हें चोट लगी है। तो आचियन कहता है नहीं मैं बनाकर तुम्हारे लिए लाता हूँ। फिर आचियन टांग टांग के लिए कुछ बनाता है और उसे खिलाता है। टांग टांग कहती है तुमने मुझे सेड्यूस करने के लिए ऐसी ड्रेस पहनी है। फिर वो उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खाती है और कहती है बहुत अच्छा बना है। आचियन नहाने से पहले टांग टांग से मजाक में कहता है तुम चाहो तो थोड़ी देर मस्ती करने आ सकती हो। फिर उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए पूछता है क्या तुम मुझे पकड़ना चाहती हो। टांग टांग कहती है पहले अच्छे से नहा लो फिर सोचेंगे। आचियन कहता है ठीक है। इसके बाद सीन कट होता है और टांग टांग अपने डैड से बात कर रही होती है। तो उसके डैड पूछते हैं क्या तुम सच में आचियन के साथ हो। इस पर वो कहती है मेरी सिस्टर ने फिर से आपसे कंप्लेन की है। फिर वो कहते हैं उस आदमी पर नजर रखना क्योंकि वो जिन फैमिली से है। टांग टांग कहती है यस डैड मैं नजर रखूंगी। तभी पीछे से आचियन आकर टांग टांग को किस कर लेता है। उसके डैड ये देख लेते हैं। टांग टांग अपने डैड से कहती है जल्दी सो जाइए और फोन काट देती है। आचियन कहता है सॉरी। तो वो कहती है ये क्या कर रहे थे, मेरे डैड ने तुम्हें देख लिया। आचियन कहता है मैं शावर लेकर आया हूँ, चेक नहीं करोगी। और उसका हाथ अपनी चेस्ट पर दबाता है। वो कहती है क्यों नहीं। तो आचियन उसे उठाकर बेड पर फेंक देता है और कहता है थैंक यू, तुमने मुझे पहली बार एक मेल मॉडल समझ लिया था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब टांग टांग बहुत नशे में होती है और आचियन को देखकर कहती है क्या तुम इस बार के मेल मॉडल हो, क्या तुम क्लीन हो। तो वो कहता है क्यों, यहाँ और भी मेल मॉडल्स हैं, उनके पास जाओ। इस पर वो कहती है नहीं तुम ज्यादा हैंडसम हो, और क्या तुम्हारे पास लाइटर है। फिर वो उसके लाइटर से अपनी सिगरेट जलाकर पीती है। तो आचियन उसे किस करता है और वो दोनों उसी रात साथ में गुजारते हैं। प्रेजेंट में आचियन कहता है मैं बचपन से ही बहुत हैंडसम पैदा हुआ था, जिससे टांग टांग हंसती है और कहती है तुम पहले आदमी हो जिसे मैंने पहली नजर में देखकर प्यार किया है। आचियन कहता है बेबी क्या तुम मुझे किस करने दोगी। तो टांग टांग कहती है यस। फिर वो दोनों किस कर रहे होते हैं कि टांग टांग के फोन पर किसी का कॉल आता है। वो कहती है रुको किसी का कॉल आ रहा है। आचियन देखता है और कहता है ये तुम्हारे डैड का कॉल है, मैं उठाऊं। तो टांग टांग कहती है नहीं मैं उठाऊंगी। वो कॉल उठाती है और अपने डैड से पूछती है डैड कोई काम था। तो उसके डैड कहते हैं आचियन तुम्हारे खेलने के लिए बहुत हैंडसम है, लेकिन 2 लोगों के साथ मत खेलो। इस पर वो कहती है डैड आप क्या कह रहे हैं। तभी वो कहते हैं तुम्हारी सिस्टर ने मुझे बताया कि जब आचियन अब्रॉड गया था तो तुम किसी और आदमी के साथ थी, अगर उसे पता चला तो वो कितना दुखी होगा। टांग टांग कहती है डैड क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आपकी बेटी ऐसा कुछ करे। वो तुरंत कैमरा आचियन की तरफ करती है और वो कहता है हेलो डैड। ये सुनकर टांग टांग के डैड कहते हैं ओह 3 बज रहे हैं और तुम लोग अभी भी साथ हो। ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत लेट हो गया है ना। और वो कॉल काट देते हैं। इसके बाद आचियन टांग टांग से कहता है तो तुम्हारे डैड कह रहे थे कि मेरे जाने के बाद तुम यहाँ किसी और आदमी के साथ थी। तो वो कहती है मेरे डैड कुछ भी कहते हैं और मैं शावर लेने जा रही हूँ। वो शावर लेने जाती है। फिर आचियन भी उसके पीछे जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो टांग टांग अंदर से कहती है अगर तुमने अंदर आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और वो दरवाजा खोलकर कहता है तुमने तो दरवाजा लॉक भी नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है। फिर वो भी अंदर चला जाता है। टांग टांग कहती है मैंने दरवाजा अनलॉक इसलिए छोड़ा था ताकि तुम अंदर आ सको। अगले सीन में टांग टांग अपने स्टूडियो में बैठी होती है। तभी एक लड़की आती है जो उस स्टूडियो में कई सालों से काम कर रही होती है। वो कहती है क्या हुआ मैम, आपने मुझे बुलाया। तो टांग टांग कहती है मुझे ये बताओ तुमने हमारे स्टूडियो का डिजाइन किसी और डिजाइनर को क्यों बेचा। ये सुनकर वो कहती है नहीं मैंने नहीं किया। तो टांग टांग कहती है तुम इतने सालों से हमारे स्टूडियो में काम कर रही हो और तुमने हमें धोखा दिया। वो लड़की अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताने लगती है। कोई प्रॉब्लम थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये सुनकर टांग टांग अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहती है इसे इस कंपनी से बाहर निकालो। वो आता है और उस लड़की को बाहर ले जाता है। अगले सीन में टांग टांग की सिस्टर टांग टांग को कॉल करती है और कहती है मुझसे मिलने आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है ओके सिस्टर, और फिर आचियन के साथ अपनी सिस्टर के पास जाती है। कार के अंदर टांग टांग अपनी सिस्टर की फोटो दिखाती है। तो आचियन कहता है वो तुमसे बहुत डिफरेंट है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल सब कुछ बहुत अलग है। टांग टांग कहती है क्योंकि वो क्योटो में थी और मैं यहाँ किंगडम में थी। फिर वो कहता है मैं भी चलकर तुम्हारी सिस्टर से बात करूंगा। तो वो कहती है नहीं तुम कार में बैठो, मैं बात करके आती हूँ।
तभी असिस्टेंट कहता है, मैम शायद सर को आपकी सिस्टर पर क्रश है। ये सुनकर वो कहती है, क्या तुम इतने डिस्गस्टिंग हो कि मेरी सिस्टर पर फिदा हो गए? तो आचियन कहता है, नहीं नहीं, मैं सच में ऐसा नहीं सोच रहा, तुम लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। टांग टांग कहती है, ठीक है, कार में बैठो, मैं बात करके आती हूँ। इसके बाद टांग टांग अपनी सिस्टर के पास जाती है और तभी वो वहाँ एक और लड़की को देखती है जिसका नाम जियांग होता है और कहती है, वेल मैंने तुम्हारा नाम सुना था लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं आज तुमसे यहाँ मिलूंगी। तो जियांग कहती है, नाइस टू मीट यू। तो टांग टांग कहती है, तुमने मेरे एक एम्प्लॉय से मेरे स्टूडियो के सारे डिजाइन अपने लिए मंगवाए, क्या तुमने मेरी सिस्टर को नहीं बताया? ये सुनकर टांग टांग की सिस्टर उस लड़की से कहती है, क्या तुमने ऐसा किया? तो वो कहती है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि वो स्टूडियो तुम्हारी सिस्टर का है। फिर टांग टांग अपनी सिस्टर और जियांग को देखती है और सोचती है, इन दोनों का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा है। तभी टांग टांग की सिस्टर कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में 10 मिलियन भेज दूंगी। ये सुनकर टांग टांग कहती है, ठीक है, मैं बाहर इंतजार करती हूँ, तुम लोग बात करके आओ। फिर टांग टांग बाहर से उनकी बातें सुन रही होती है। टांग टांग की सिस्टर उस लड़की को डांटती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो पूछती है, क्या तुम मुझे डांटोगी? उन्हें देखकर टांग टांग मन में सोचती है, ओह इस लड़की को मेरी सिस्टर पर क्रश है, और मुस्कुराती है। टांग टांग की सिस्टर कहती है, मेरी सिस्टर से दूर रहो। तो जियांग कहती है, हम 10 साल से रिलेशनशिप में हैं, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इस पर टांग टांग की सिस्टर कहती है, हम किसी रिलेशनशिप में नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स और क्लासमेट्स हैं, बस और कुछ नहीं, और तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। वो गुस्से में बाहर आती है। तभी टांग टांग बाहर खड़ी होती है। वो कहती है, तो तुम मेरी सिस्टर की वजह से मुझे टारगेट कर रही थी? जियांग कहती है, तो तुम हमारे रिलेशनशिप का मजा ले रही हो? इस पर टांग टांग कहती है, तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो, मैं सबके रिलेशनशिप समझती हूँ, चाहे वो कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप हो। तुम्हारा मेरी सिस्टर के साथ जो भी रिलेशनशिप है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम जो ये फालतू की ट्रिक्स इस्तेमाल करती हो, एक दिन मैं इनकी वजह से तुम्हारी जॉब भी छीन लूंगी। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ आचियन आता है और उस लड़की जियांग के पास से गुजरता है। वो टांग टांग से पूछता है, वो कौन थी? तो वो कहती है, जो भी थी तुम्हें क्या। फिर वो कहती है, चलो मेरी सिस्टर तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद वो रूम के अंदर जाते हैं तो टांग टांग की सिस्टर कहती है, डैड अगले हफ्ते आ रहे हैं, और दोनों को डांटते हुए कहती है, हर जगह सब तुम दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं, तुम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तो आचियन कहता है, अलग होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टांग टांग से एंगेजमेंट या शादी भी कर सकता हूँ। इस पर टांग टांग कहती है, किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? तो टांग टांग की सिस्टर कहती है, अगर तुम शादी नहीं कर रही तो तुम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तभी आचियन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है, आपके डैड हांगकांग आ रहे हैं, जाकर रेस्टोरेंट में उनसे मिलो। तो वो कहता है, ओके। टांग टांग पूछती है, क्या हुआ? वो कहता है, मेरे डैड आ रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ उनसे मिलने चलोगी? तो टांग टांग कहती है, मैं तुम्हारे डैड से मिलने कैसे जा सकती हूँ, तुम अकेले जाओ। फिर आचियन रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ जियांग बैठी होती है। आचियन कहता है, शायद मैं गलत टेबल पर आ गया हूँ, सॉरी। जियांग कहती है, नहीं तुम गलत टेबल पर नहीं आई हो, तुम्हारे डैड ने तुम्हें मुझसे मिलने भेजा है। वो आगे कहती है, हेलो मेरा नाम जियांग है और तुम्हारे डैड ने तुम्हारी ब्लाइंड डेट मेरे साथ फिक्स की है। वो आचियन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो आचियन कहता है, सॉरी मैं हाथ नहीं मिलाता, पहले जाकर अपने हाथ धो लूं। जियांग कहती है, नो प्रॉब्लम, अब बहुत मौके हैं, हम अच्छे से बात कर सकते हैं। तभी आचियन उसे अपनी और टांग टांग की किस करते हुए एक फोटो दिखाता है और कहता है, देखो। जियांग कहती है, वो बहुत अच्छी लग रही है, कौन सी स्टार है, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। तो आचियन कहता है, मुझे नहीं पता मेरे डैड ने तुम्हें भेजते वक्त क्या कहा, लेकिन मैं तुम्हें सीधे सीधे बता दूं कि इस फोटो में जो लड़की है वो मेरी वाइफ है। ये सुनकर जियांग कहती है, जिसके पीछे तुम पड़े हो और उसे अपनी वाइफ कह रहे हो, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, वो बस तुम्हें अपना डॉग बनाकर घुमाएगी। तो आचियन कहता है, मुझे वो पसंद है, और उनके पीछे टांग टांग उनकी बातें सुन रही होती है। आचियन कहता है, भले ही वो मुझसे शादी न करे, मैं उसे कभी फोर्स नहीं करूंगा, मैं उसका पूरी जिंदगी इंतजार करूंगा, जब वो शादी करना चाहेगी मैं कर लूंगा, जब वो शादी नहीं करना चाहेगी मैं नहीं करूंगा। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो टांग टांग से कहता है, तो तुम मुझे फॉलो कर रही थी? तो वो हंसती है और कहती है, चलो डिनर करते हैं। ये सुनकर जियांग अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। आचियन टांग टांग से कहता है, तुमने सुना मैंने क्या कहा, क्या मैंने अच्छा बोला? टांग टांग कहती है, पहले मुझे किस करो। फिर वो दोनों किस करते हैं। पास में बैठे कुछ लोग उनकी फोटो देखकर कहते हैं, ये तो वही लोग हैं जिनके बारे में न्यूज वायरल है, मतलब ये सच है, ये लोग सच में हमेशा साथ रहते हैं। और इधर टांग टांग आचियन से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए। तो वो पूछता है, क्या मैं रेगुलर एम्प्लॉई हूँ? इस पर टांग टांग कहती है, यस। अगले सीन में टांग टांग और उसकी सिस्टर ऑफिस में बैठी होती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए इतना काम कर रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है, वेल वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, तो मैं आचियन के लिए एक गिफ्ट बना रही हूँ। तो वो कहती है, इतना काम मत करो, मेरे साथ कुछ फन करने चलो। वो पूछती है, हम कहाँ जाएंगे? तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे एक बार में ले जाती है और कहती है, यहाँ हम मैनेजर को बुलाकर अलग अलग तरह के मैन को बुलाएंगे और फन करेंगे। तो टांग टांग कहती है, मैं मैन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। टांग टांग की सिस्टर पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो कहती है, जरा अपना फोन चेक करो। वो चेक करती है और कहती है, तुम फिर से वायरल हो रही हो, तुम अब आचियन को डेट कर रही हो। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करूंगी। फिर टांग टांग कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। टांग टांग वॉशरूम जाती है। तभी पीछे से आचियन आता है
तो वो उसे पकड़ लेती है। तो वो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। इस पर वो कहती है तुमने मेरा परफ्यूम पहना है, मुझे पता चल गया। चेन कहता है मैं क्या करूं, मेरी टांग टांग अपने काम में बिजी है तो मैं उसके परफ्यूम से ही काम चला रहा हूँ। वो उसे कसकर हक करता है। तो वो पूछती है तुम मुझे इतनी कसकर हक क्यों कर रहे हो। चेन कहता है तुम्हारे पास बाहर आने का टाइम है लेकिन मुझसे मिलने का टाइम नहीं है। टांग टांग कहती है मेरी सिस्टर मुझे यहाँ लाई है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। तभी टांग टांग की सिस्टर कहती है तुम वॉशरूम गई थी और एक हैंडसम आदमी के साथ वापस आई। तो आचियन जो कैप पहने होता है बैठ जाता है। इस पर उसकी सिस्टर उसे देखकर कहती है आचियन तुम हो, और तुरंत वहां से चली जाती है। इसके बाद आचियन और टांग टांग किस करने लगते हैं। फिर टांग टांग कहती है जाओ और थोड़ा क्लीन होकर आओ। वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, आज रात हम फन करेंगे। चेन शावर लेकर आता है। टांग टांग बेड पर लेटी होती है और कहती है तुम्हारा वुंड बहुत जल्दी ठीक हो गया। चेन टॉवल में लिपटा होता है और उसे उसके सामने उतार देता है, जिससे टांग टांग अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है पागल हो गए हो क्या। वो उसे एक किक देती है लेकिन वो उसकी किक पकड़ लेता है और कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन वो नीचे शॉर्ट्स पहने होता है। फिर वो टांग टांग के पैर को किस करता है और फिर उसे किस करता है। अगले सीन में चेन टांग टांग से कहता है मैं फिर जा रहा हूँ वापस। वो पूछती है कहाँ। वो कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की तैयारी करने। टांग टांग कुछ कहने ही वाली होती है कि चेन कहता है ओह तुम कहने वाली थी कि तुम मुझे बहुत मिस करोगी है ना, और मैं भी तुम्हें मिस करूंगा। अगले सीन में टांग टांग अपने ऑफिस में बैठी मुस्कुरा रही होती है। तभी जियांग आती है और कहती है टांग टांग आज बहुत मुस्कुरा रही है, क्या बात है। तो वो कहती है मेरे ऑफिस में तुम्हारा वेलकम नहीं है। इस पर वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टांग टांग कहती है लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। तभी वो लड़की टांग टांग की सिस्टर के बारे में बुरा भला कहने लगती है। हम इतने सालों से साथ हैं लेकिन वो मेरी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं समझती, वो बस मैन के पीछे पड़ी रहती है। ये सुनकर टांग टांग उस पर गुस्सा होती है और उसे बहुत डांटती है, जिससे जियांग टांग टांग पर एक फाइल फेंकती है। टांग टांग के गाल पर कट लग जाता है। तो टांग टांग का असिस्टेंट वहां आकर जियांग को कसकर पकड़ लेता है। टांग टांग कहती है अगर तुमने फिर कभी मेरी सिस्टर के बारे में कुछ बुरा कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अपने असिस्टेंट से कहती है इसे ले जाओ, ये मेरा ऑफिस गंदा कर रही है। इसके बाद वो उसे वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में एक आदमी आचियन को बताता है जियांग टांग टांग के ऑफिस गई थी और उसे चोट भी लगी है, जिससे वो वरीड हो जाता है। फिर हम टांग टांग की सिस्टर को देखते हैं जो उसके गाल पर दवा लगा रही होती है और कहती है जियांग बहुत बुरी लड़की है। तभी उसकी दूसरी सिस्टर भी भागती हुई आती है और कहती है टांग टांग तुम ठीक हो। टांग टांग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस एक छोटी सी चोट है। उसकी सिस्टर कहती है मैं अभी के अभी जियांग को बैंकरप्ट कर दूंगी। इस पर टांग टांग कहती है सिस्टर तुम हमेशा अपने डैड की गंदी ट्रिक्स क्यों इस्तेमाल करती हो। उसकी सिस्टर कुछ नहीं सुनती और किसी को कॉल करती है, कहती है मुझे जियांग फैमिली 3 दिन में बैंकरप्ट चाहिए। अगले सीन में टांग टांग बैठी अपना फोन चेक कर रही होती है। खुद से कहती है 10 दिन हो गए और आचियन ने मुझे एक भी मैसेज नहीं भेजा। तभी वो उसे मैसेज करता है और कहता है दरवाजा खोलो और देखो। टांग टांग खोलती है और फ्लोर पर एक रोज पड़ा होता है और वो भी गोल्डन कलर का। तभी आचियन बहुत सारे रोजेस लेकर आता है और कहता है तुम्हें फ्लावर्स पसंद नहीं है इसीलिए मैं ये गोल्डन रोजेस ले आया। ये देखकर टांग टांग बहुत खुश होती है। बाहर उसकी फ्रेंड, डैड और सिस्टर भी होते हैं। फिर आचियन एक रिंग निकालता है और सबके सामने टांग टांग को प्रपोज करता है। टांग टांग विल यू मैरी मी। तो टांग टांग उसे किस करती है और कहती है यस आई विल। फिर आचियन उसे रिंग पहनाता है। इसके बाद वो सबके सामने किस करते हैं और इसी सीन के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही नए ड्रामास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।